हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर के अंतर्गत घुमारवीं उपमंडल आता है। यहाँ पर एक गांव है जिसका नाम है सोई। वहाँ से एक अदाकार फनकार निकलते हैं। छोटी सी उम्र में उन्होंने एक ऐसा नृत्य अपने आप तैयार किया जिसकी पहचान उन्होंने न केवल सिर्फ लोकल क्षेत्र में रखी बल्कि उस नृत्य को वो राष्ट्रीय स्तर पर ले गए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले गए। आज हमारे साथ द न्यूज़ वॉरियर के पहाड़ों के कलाकारों के अनसुने किस्से में जो आज के मेहमान हैं वो हैं जो किसी नाम के मोहताज नहीं हैं। इनका नाम है श्रीमती फूला चंदेल जी। इनसे आज हम जानेंगे जो अनछुए किस्से हैं, जो उनकी सफलता का राज है। एक छोटी सी उम्र में एक महिला निकलती है, महिलाओं को काफ़ी सामाजिक बंधन, पारिवारिक बंधनों को तोड़कर किस तरह से उन्होंने वो चुनौतियां स्वीकार की और अपना एक नाम बनाया पूरे भारतवर्ष में। और इस कला को छोटे से गांव से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक कैसे इन्होंने पहुंचाया, इसी के ऊपर बातचीत करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे, जो आपकी जर्नी है, आपका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, परिवार में कौन कौन सदस्य हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को सबसे पहले बताएं। सर, मेरा जन्म 10 मई 1963 को हुआ। गांव सोई में, घुमारवीं के पास ही है, घुमारवीं मंडल में सोई गांव। तो मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री कांशीराम जी और स्वर्गीय माता श्रीमती द्रौपदी देवी जी, उनके आशीर्वाद से ही हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारे परिवार में एक भाई और 4 हम बहनें, 5 भाई बहन थे। आपको कौन सा नंबर है उसमें? मैं सबसे बड़ी हूँ। सबसे बड़ी आप? सबसे बड़ी हूँ परिवार। घर की सारी जिम्मेवारियाँ आपकी? जी। फिर हमारे जो पिताजी थे मेरे, वो फॉरेस्ट रेंजर रिटायर थे, फॉरेस्ट में थे। तो रिटायर होने के बाद 2 साल बाद वो स्वर्गवास हो गए थे। तो तब सिर्फ मेरी शादी हुई थी, मेरी छोटी बहन की हुई थी। बाकी सब जिम्मेवारियाँ सारी जो आपने ही निभाई है। जी। तो अगर हम बात करें कला के क्षेत्र की, तो क्या आपके परिवार से इस क्षेत्र में पहले था कोई? जी, मेरे पिताजी बहुत अच्छे हारमोनियम बजाते थे, हारमोनियम वादक थे। मेरी ताया जी भी हारमोनियम बजाते थे, ढोलक बजाते थे। और मेरे पिताजी तबला भी वादन करते थे। और परिवार में जो माहौल था, हम लोग कभी बैठते थे, ताया जी पिताजी वगैरह बैठते थे, तो हम भी उनके साथ साथ छोटे बचपन से ही थोड़ा शौक वहीं से हमें पैदा हुआ। तो आपको फुला जी, आपकी क्या उम्र रही होगी जब आपने कभी पहले हारमोनियम, तबला या कैसे शुरुआत की है कला की आपने? मैं बहुत छोटी थी तब मेरे ताया जी और मेरे पिताजी बैठते थे। कभी वो पिताजी घर आते थे तो जैसे वो मतलब संगीत में उसमें शाम को जैसे पूजा करते थे ताया जी, हमारे घर में माहौल था कि पूजा करते थे, तो बैठते थे। तो उन्होंने आरती वगैरह करनी, हारमोनियम बजाना मेरे ताया जी ने रखा था उस जमाने में, हारमोनियम थी तो फिर बजाते थे। हमने देखते रहना। फिर उसी टाइम से हमें थोड़ा शौक हुआ कि हम भी थोड़ा सा वो करें। तो बड़े बचपन से मतलब आप सोचिए कि प्राइमरी क्लासेस से तीसरी चौथी आप 7-8 साल की उम्र? जी, 7-8 साल की उम्र से थोड़ा थोड़ा शौक बढ़ता गया। और इसके साथ साथ पहले अपने गांव में जैसे गीता करते थे, नाचना, गीता नाचना, और कहीं जागरण वगैरह होते थे, कीर्तन होता था, पहले जागरण नहीं कहते थे, कीर्तन वगैरह होते थे। हमारे वहाँ भागवत होता था, जोड़ का भागवत करते थे। इस लोगों में बड़ी भावना थी एक दूसरे का सहयोग करने की। मुझे याद है कि हमारे भागवत होता था, पंडित जी बिलासपुर से थे, अभी भी हैं शायद, वो आते थे, हमारे जोड़ का भागवत होता था। तो उन दिनों मनीषी मतलब पानी के नलके नहीं हुआ करते थे, तो हम लोग बॉडी से पानी लाते थे। तो तकरीबन था वो कोई 500-600 मीटर दूर थी बॉडी हमारी। वहाँ से हमने सभी गांव की लड़कियों ने पानी ढो के लाना, पूरे भागवत का पानी ढो के हम लोग करते थे। शाम को हमने कीर्तन करना, भजन करना, बस उस तरह से फिर डांस करना, नृत्य करना। तो उसी से आपका इंटरेस्ट होता गया। तो पहला कार्यक्रम आपने कब किया था? स्कूल लेवल से स्टार्ट किया आपने? स्कूल लेवल से। जो इंडिविजुअल आपने परफॉर्मेंस दिया, सोलो परफॉर्मेंस? इंडिविजुअल मतलब मैं थी शायद 6वीं में पढ़ती, 7वीं में थी। तो देवत में एक गांव है देवत,
वहाँ मेले होते थे, जैसे गांव के मेले होते हैं, अच्छा। वहाँ भी होता था। तो वहाँ नेहरू युवा केंद्र से मतलब हमें जाने का मौका मिला, तो मैं भी चली गई, मुझे भी ले गए वो। वहाँ मैंने अपना थोड़ा करती थी उस टाइम में कि एक मटकी उठाने के घड़ा अच्छा। उठाना सिर पे ना, और वहाँ पहला कार्यक्रम मैंने देवत में किया देवत था। में किया था, जिसमें जी। आपने एक मटकी छोटी सी यहाँ मैं उठाई। अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, जो घट नृत्य और पूजा नृत्य है, वो सारी की सारी जो क्रिएशन है वो खुद का इनका बनाया हुआ है, खुद का इनका ये क्रिएशन है अपनी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, इसके बारे में जानेंगे कि ये घट नृत्य और पूजा नृत्य होता क्या है, और ये आपके माइंड में कब आया कि ये नृत्य हमें अपने हिसाब से मुझे ऐसे बनाना चाहिए, ये कॉन्फिडेंस कब आया आपको? ये एक बहुत पहले एक हमारे यहाँ जो हमारा जिला बिलासपुर है, यहाँ डुप्पू नृत्य भी होता जी। है। डुप्पू नृत्य होता है, मतलब थोड़ा दिवाली से पहले उसको करते हैं। तो उसमें पहले होता था, अब तो नहीं करते हैं। पहले तो एक लड़की मतलब अपने सिर पे वो पहिया नृत्य भी उसको बोलते हैं, डुप्पू नृत्य को पहिया नृत्य, अपने सिर पे एक वो लेके बिन्ने की पेड़ वो लेके सारे घरों में घूमना और नृत्य करना। उसकी उसी के ऊपर ही वैसे नृत्य भी है हमारे बिलासपुर से फोक के साथ। और उसके अलावा एक पिक्चर आई थी नवरंग पिक्चर, बहुत पहले संध्या जी ने उसमें किया था। तो उसमें उन्होंने उठाए थे घड़े, वो ऐसे मतलब वो तो प्लास्टिक के होते होंगे जैसे वो करते थे, उसमें 9 घड़े उठा लिए थे, नृत्य किया था उसने। तो मैंने भी वो देखी थी उस टाइम, होती थी मैं। तो मैंने सोचा कि जैसे मैं एक उठाती मैं भी इसके ऊपर थोड़ा और इसको सुंदर बनाऊं। तो नवरंग फिल्म को देखकर आपके मन में आया कि हाँ हम भी इस तरह से कर सकते हैं, इसको मतलब थोड़ा सा अलग से हटके कर सकते हैं। तो पहले तो मनीषी मैंने बहुत घड़े तोड़े हैं मिट्टी के ना। हमारा में दादी होती थी, दादी कुछ नहीं बोलते थे, मतलब बॉडी से हमने पानी लाना, मैंने बॉडी से चलना, पहले तो बिन्नी के ऊपर बिल्कुल हाथ बिना लगाए, अच्छा बिना लगाए घर तक पहुंच जाना, कई बार टूट जाना। उसके बाद वहाँ से जब वो घड़ा टूट जाना, कि छोटा घड़ा उठाते थे हम लोग ना, तो हमारे नज़दीक ही कुम्हारों के थे घर, तो डर लगता था घर में हमें डांट पड़ेगी अब, तो वहीं से भागना मैंने और उन कुम्हारों के घर में जाना। और वहाँ से उनको बोलना छोटा सा घड़ा दे दो, और वहाँ से घड़ा लेना और फिर बॉडी में जाना, फिर लेके आना उसको, फिर पानी लाना घर में। कई बार बता देती थी मैं भी, नहीं दादी टूट गया, दादी ने कैसे डांट देते, कैसे टूटा, तो ऐसे चली होगी जैसे चलती है। और फिर उस डर के मारे फिर मैंने फिर कुम्हारों से और नया घड़ा लाना, और लियानी छोटी सी। उनको पैसे वो फ्री दे देते थे, वो हमारे होते मतलब उनको जैसे छमाई देते थे। तो कई बार वो भी बोलते थे, कहते रोज ही आ जाती है, तो फिर मैं कई बार उनको बताती दे दो आप, दे देती थी बेचारी ना, छोटी मटकियां तो मेरी होती थी ना। तो आपको कुछ आइडिया है कि कितने घड़े तोड़े होंगे आपने? पता नहीं, अभी एक गिनती तो है नहीं, पर अनगिनत तोड़े हैं पहले ना, टूट जाते थे पहले, पर बाद में फिर आस्ता फिर ये बोल के लिए कि कोई भी अगर सफलता हासिल करनी है तो वो बिना मेहनत के नहीं होती है। उसके लिए जैसे घट नृत्य, अब सैकड़ों घड़े तोड़कर इन्होंने खुद ये नृत्य डेवलप किया। तो थोड़ा सा इसके विस्तार से इसके बारे में, जैसे ये होता क्या है, घट नृत्य में क्या क्या करते हैं? इसमें पहले तो एक ही घड़ा में उठाती थी, अब इसमें ऐसा होता है निश्चित के एक घड़ा पहले छोटा सा उठाती थी मैं, उसके बाद मैंने फिर थोड़ा कोशिश करी कि इसके ऊपर दूसरा रखूं, तीसरा रखूं, चौथा, ऐसे क्रमवार फिर 9 घड़े तक मैं रखने लगी। अच्छा, वो सारे खाली होते थे? नहीं, जो नीचे वाला घड़ा वो पानी से भरा होता है, उसमें पूरा पानी ऊपर तक पानी भरा होता था, और जो उसके ऊपर हम रखते हैं उनमें थोड़ा थोड़ा बेस डालते हैं, पानी नहीं डालने, पानी डालेंगे तब तो वो जैसे रेत होता है ना, वैसा डाल के थोड़ा सा, क्योंकि उसमें उनमें थोड़ा सा वजन हो जाता है, वजन तो करीब आपको क्या लगता है कितना वजन होता होगा 9 घड़ों का? वजन तो बाद में तो थोड़ा ही होता था पानी वाला, लेकिन बाद में तो फिर जैसे 40-50 लीटर पानी बड़ा होता था वो मिट्टी का घड़ा, उसमें 40-50 लीटर कोई पानी है, तो फिर उसके ऊपर जो मिट्टी का बेस थोड़ा मतलब तकरीबन कोई 50-60 वजन। कितनी आश्चर्य की बात है कि 50 किलो वजन उठाकर नृत्य करना, और ये नृत्य खुद इन्होंने डेवलप किया। तो ये फर्स्ट टाइम आपने एक घड़ा उठाया था? एक घड़ा उठाया, और ज्यादा से ज्यादा कितने उठाए आपने? ज्यादा से ज्यादा 9 घड़े उठाए। इसमें हमारा ये कि ऐसे तो बिन जैसे बेस रखना है, बिना हमारे बोलते हैं वो रख के तो सब बहुत सारे लोग कर लेते हैं।
अब भी जैसे कई लोग ऐसा करते हैं, जैसे टोपी रखते हैं, टोपी के अंदर वो बिना रखेंगे छुपा के, तो फिर वो रख लेंगे। लेकिन बिना कुछ रखे अगर वो असली घट नृत्य वो है, बिना कुछ रखे, नीचे कुछ भी नहीं रखना है। तो सिर्फ जो चुन्नी, आप करते थे वो हाँ जी, वो बिना कुछ रखे, अच्छा, बिना कुछ भी नहीं, सिर्फ ओनली चुन्नी रख के, अच्छा, है ना। उसके ऊपर फिर वो बैलेंस बना के, फिर वो घड़े उठा के, फिर उसके ऊपर, फिर उसके बाद मैंने आस्ता आस्ता फिर इसको फिर थोड़ा और मॉडिफाई किया। तो फिर मैंने देखा एक हमारे राजस्थान में भी करते हैं, भोई बोलते हैं उसको, राजस्थान जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन उनका क्या होता है, उनके जो घड़े होते हैं वो होते हैं गत्ते के बनाए, सुंदर से सुंदर, बाहर उन्होंने वो शीशे वगैरह लगाए होते हैं, और उनके क्या होते हैं कि वो खाली होते हैं। अब खाली होते हैं, साथ में वो बहुत एकदम बेस रखते हैं वो, हाँ जी, बेस रखते हैं। तो ये आपका जो डिफरेंट आपने जो किया वो बिना बेस के, बिना, हाँ जी, बिना बेस के। और राजस्थान वाले भी करते हैं, फिर मैंने देखा कि वो ये करते हैं कि गिलासों के ऊपर खड़े होना, है ना। तो मैंने सोचा कि हम भी थोड़ी ट्राई करें, है ना। तो फिर मैंने बिना उसको रखे एक गिलास, कांच का गिलास के ऊपर रखना, उसके ऊपर घड़ा रखना, फिर पाँव के नीचे कांच के गिलास में, फिर उनके ऊपर चढ़ना, फिर डांस। तो कितने गिलासों के ऊपर? दो गिलास रखे और एक गिलास ऊपर घड़े के नीचे रखे, एक घड़े के नीचे जी। तो आप समझ सकते होंगे कि ये नृत्य कितना ये कठिन ये साधना थी, कितना कठिन ये नृत्य है। 2 गिलास नीचे, 1 गिलास सिर पर, उसके ऊपर घड़े, 9 घड़े, हाँ, उसके ऊपर एक घड़ा रखते हैं, 3 तक भी रख लेते हैं उसके ऊपर, पर फिलहाल तो एक ही रखते हैं। तो ये चीजें आप समय के साथ करते थे? समय के साथ उसको मॉडिफाई थोड़ा और करने के लिए, कुछ और करते हैं, और सुंदर बने, और सुंदर बने। और आपको बताऊं कि एक बार हमारा नॉर्चोन का कार्यक्रम था मनाली में, तो हाँ, हमारे डायरेक्टर होते थे नॉर्चोन के, अनवालिया सर, उन्होंने बोला, कहते हिमाचल का भी भवाई है, घट नृत्य जिसको बोलते हैं, और राजस्थान का भवाई है, तो क्यों ना इनका कंपटीशन हम करें। मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ ग्रीष्मोत्सव होता है, तो जब वो पहली बार यहाँ ग्रीष्मोत्सव शुरू हुआ था, राजेंद्र ठाकुर जी एसडीएम हमारे होते थे। शुरुआत आपने जैसे स्कूल से की और ग्रीष्मोत्सव से आप पहली बार गए, उसके बाद आप कहाँ पार्टिसिपेट? पहली बार हम गोवा गए थे। अच्छा, से ये कब की बात होगी? ये तो बहुत पहले की बात है, 90 से भी पहले की बात है। घर की तरफ से तो आपको सपोर्ट था? हाँ जी, सपोर्ट था। फिर जैसे ही शादियां हो जाती हैं तो महिलाओं के लिए दिक्कत आ जाती है कि दूसरे घर की तरफ से। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।